नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरेला पेंड्रा में हर्री रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों की स्टॉपेज बहाली की मांग को लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन का घेराव कर रेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल के महत्व आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भी 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए थे और जहां छात्रों, मजदूरों और मरीजों को साथ साथ में आम यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां आपको बता दें कि हर्री एक आदिवासी और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, जहां पर करीब 50 ग्राम पंचायतों के लोग रेल यात्रा पर पूरे तरीके से निर्भर हैं। जहां कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने में स्टॉपेज बहाल नहीं किए गए तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पीढ़ापाल, मनतुलसी मोदे और सलहेभाट के साथ साथ किरगापाठी में 50 से अधिक परिवारों ने लगभग 200 लोगों ने सामूहिक रूप से अपने मूल धर्म में वापसी की है। बताते चले कि समाज के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वापसी का आयोजन किया गया और जहां पीढ़ापाल गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज जन एकत्रित हुए और जहां गंगा जल को छिड़काव करते हुए विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई, तो वहीं कार्यक्रम में 25 गांवों के समाज प्रमुख और स्थायी लोग भी शामिल रहे। बताते चले कि समाज के सदस्य ईश्वर कावड़े ने इस पर जानकारी दी है कि कुछ परिवारों की वापसी बाकी है, जो कि जल्द ही अपने मूल धर्म में भी लौटेंगे और इस वापसी को लेकर समाज में खुशी का माहौल है। हमारे बस्तर अंचल में या पूरा प्रदेश में कहो, जिस प्रकार के इतना तेज गति के साथ जो धर्मांतरण हो रहा था और जागरूकता के कमी के कारण जो है और अशिक्षा के कारण जो है लोग ईसाई समाज में बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन हमारे सर्व समाज के जो रीति नीति के नहीं मानने की वजह से गांव-गांव में हमने जन जागरण जागरूकता चलाया और आज सभी को जब जागरूक हो गए तो समाज में वापसी मूल धर्म में कर रहे हैं। हम उनको स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि देर सवेर उनको समाज में आना ही पड़ा। ये समाज का फरमान था जो ईसाई मिशनरी में जो धर्मांतरण किए थे, वो सबको अपने अपने गांव में जिम्मेदारी दिया गया था समाज के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा। और ये काम शांतिपूर्ण ढंग से सब अपने अपने गांव में धर्मांतरिक व्यक्ति वो मूल अपने समाज में सम्मिलित हुआ और उसका आज पूरे त्रांजुल क्षेत्र, पीढ़ापाल क्षेत्र के सियानों के द्वारा आज अंतिम बैठक था और वो छानबीन करने का था। वास्तविक कई ग्राम में तो ईसाई धर्म से वापस सभी लोग आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में यातायात पुलिस ने एक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया और जहां भिलाई के शहीद पार्क सेक्टर 5 में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स पे थीम को लेकर रंगोली और पेंटिंग का जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया गया है और जिसमें कि 28 स्कूलों में 196 पेंटिंग्स तो वहीं 35 रंगोली विशिष्टतियां शामिल रही। बताते चले कि बच्चों ने सड़क सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया और जहां हेलमेट का उपयोग, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और साथ ही साथ ओवर रीटिंग से बचने के साथ साथ आपको बता दें कि जिम्मेदार नागरिक बनने जैसे विषयों पर चित्रित रहे और जहां कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक समूह स्वयं सिद्धा ने हेलमेट की अनिवार्यता, रेश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइविंग जैसे खतरनाक आदतों से बचने के लिए भी संदेश दिया।
अब खबर भिलाई से है, जहां सुपेला में एक बार फिर से प्रशासन सख्त नजर आया है। जी आपको बता दें कि संडे मार्केट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सड़क पर लगे अवैध ठेले, अस्थायी दुकानें और जो भी कब्जा था उसे बुलडोजर से हटाया। बताते चले कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बन सके। तो वहीं इससे पहले कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और इस कदम से सुपेला के चौक पर तो वहीं आसपास की सड़कें पूरे तरीके से साफ हो गई है, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया और जहां प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी बात कही। संडे मार्केट में कार्रवाई किया गया। बहुत दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सुपेला संडे मार्केट में अव्यवस्था के चलते मुख्य सड़क जाम हो जाता है और लगभग दिन भर जाम रहता है, सुबह से लेकर के देर रात तक। एम्बुलेंस और आवश्यक जो सेवाओं के लिए वाहन है वो भी नहीं निकल पाते। उसको दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेले पहुँचे लगा काम करते हैं, उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही रोड जाम ना हो उस को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो ठेले टपरे अथवा जो भी सामान बाहर निकले हुए हैं दुकान के, उनको हटाया जा रहा है निगम प्रशासन के द्वारा और आवश्यक सहयोग के लिए पुलिस बल यहाँ पे उपस्थित है। एक्चुअली में ये है कि शुरू से काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये चीज़ देखा जा रहा है कि सुपेला से घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक जो लगातार जो संडे मार्केट के तौर पर जो छोटी छोटी जो दुकानें जो लगा दी जाती है, कई अस्थायी दुकानों के सामने में वह रोड तक लगा दी जाती है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर दुर्घटना कारित हो चुकी है, अप्रिय स्थिति घटित हो चुकी है। यातायात पूरे बाधित हो जाता है और यातायात पूरा सुगम करने के कहते हैं कारण सुगम करने के तौर पर ही यहाँ पर आज सुबह से ही हमारे द्वारा गश्त किया जा रहा है, जिसके कारण जिसका मेन रीज़न यह है कि यातायात पूरा सुगम रहे, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना कारित ना हो और जो दुकानें हैं, अस्थायी दुकानें हैं, उनके व्यापारियों के साथ में बैठक लेकर भी उनको हमने सूचना दे दिया गया है कि अगर एक जो लाइन जो खींचा गया है वाइट कहते हैं चूना पत्थर से, अगर उसके बाहर में आपने किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी दुकानें लगी या फिर अतिक्रमण किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत के बाद कार्रवाई करते हो, बिना शिकायत की कार्रवाई नहीं होती संडे मार्केट? नहीं, शिकायत नहीं। हमारे द्वारा कई दिनों से इस चीज़ को देखा जा रहा था और बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि शिकायत के बाद ही किया जा रहा है। शिकायत के पहले भी हमारी एक बार इसमें प्लानिंग बन चुकी थी कि क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर रोड बाधित हो रहा था, तो हमारे द्वारा अभी यह कार्रवाई अभी की गई है और आगे भविष्य में भी लगातार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहां की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, तो वहीं खाद्य मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया गया, जो कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ाने में बेहद ही मददगार साबित हुआ। लेकिन अब इनके अंधाधुंध उपयोग से कृषि, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। बताते चले कि 2018 से 19 में रासायनिक उर्वरकों की खपत 115 करोड़ बैग थी और जहां 2024 से 25 तक बढ़कर 150 करोड़ बैग से अधिक हो गई है, जहां भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, जबकि उर्वरकों की खपत इससे भी कहीं ज्यादा हो रही है। यह असंतुलन जिस तरीके से असंतुलन है वह भविष्य में गंभीर खतरों का संकेत दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालूदा बाजार से है, जहां लवन तहसील के ग्राम पंचायत कसियारा में मनरेगा योजना ने ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बताते चलें कि किसान कार्तिक राम पटेल की कहानी है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी वो है, क्योंकि पहले सिंचाई सुविधा के अभाव और रोजगार की अनिश्चितता से जूझ रहे कार्तिक राम ने मनरेगा के तहत कुआं निर्माण के लिए आवेदन किया और इसके बाद उनकी खेती में कुआं बनवाया गया था, जहां खेत में कुआं बनवाने से उनकी सिंचाई की सुविधा उन्हें मिली और इससे उन्होंने धान के साथ साथ ताजी सब्जियों का उत्पादन भी शुरू कर दिया और अब उनकी बाड़ी हरी भरी हो गई है और जहां सब्जियों की बिक्री
से उन्हें 35 से 50 हजार रुपए तक का सालाना लाभ हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्तिक राम पटेल अब गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जो कि ओडिशा से नशीली गोलियां लाकर रायपुर में बेच रहे थे। बताते चलिए कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3000 नशीली गोलियों को जब्त किया है और जहां एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। तो वहीं यह कार्रवाई गंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 3 तस्कर नशीली दवाओं लेकर ग्राहकों को बेचने के लिए तलाश में जुटे हुए हैं और जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर पकड़ा। तो वहीं जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। जहां आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बारनपारा वन्य जीव अभ्यारण्य में 16 से 18 जनवरी 2026 तक बर्ड सर्वे 2026 का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि जिसमें देश भर के 11 राज्यों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और जहां इस सर्वे में 202 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों से आए 70 प्रतिभागियों, विशेषज्ञों और फोटोग्राफर्स ने इसमें भाग लिया है। बताते चले कि सर्वे कोठारी, सोनाखार और देवपुर परिक्षेत्रों में किया गया और जहां इससे अभयारण्य क्षेत्रों में जैव विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण होगा। तो वहीं बर्डिंग कल्चर और इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बताते चलें कि इस डेटा को वैश्विक डाटाबेस में भी शामिल किया जाएगा। अब खबर रायपुर से है, जहां 6वीं पास युवक कुलदीप भतपरहरी ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग से अधिक लाभ और मासिक ब्याज देने का झांसा देकर 2 दर्जन से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी की है। जहां एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के साथ साथ आपको बताते चले कि थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसमें 26 लोगों से कुल 1,35,14,00,000 रुपए की ठगी की गई। जहां आपको बताते चलें कि आरोपी ने ऑनलाइन और नगद पैसे प्राप्त किए हैं। तो वहीं कुछ समय तक ब्याज भी देने के बाद वे फरार हो गए और जहां पूछताछ में आरोपी ने अपनी ठगी को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं आरोपी के कब्जे से एक कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन को बरामद किया गया और जहां पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बन करके ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का
लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य की बात। कोई देश ऐसा जहाँ निर्वाचन का नाम क्या होता पता नहीं, कोई निर्वाचन के नाम पर बीच में गोता खा के डब्बा गोल करके आ गए, दोबारा मौका मिला तो क्या कर रहे हैं हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब मैं युवाओं के बीच बात कर रहा हूं और खासकर ये स्वामी विवेकानंद की उस घोषणा के संदर्भ में देखता हूं, जो लगभग 125 साल पहले इसी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने उस गुलामी के दौर में जब उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाला भविष्य 21 शताब्दी भारत का होगा। सच मानो आपको भी थोड़ा होश होगा, थोड़ा आप में से हम में से कई लोगों को है, 2010, 11, 12 तक तो अंदाज लग रहा था कि क्या मालूम अपने महापुरुष की भविष्यवाणियां सत्य होती है, हो सकता कभी कभी नहीं भी हो। ऐसे जिस ढंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे डॉक्टर साहब, लग तो नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखते देखते 10-11 साल में कितना परिवर्तन आ गया, एकदम 360 का बदलाव आया। कहाँ भारत की कोई गिनती नहीं रखता था, अब भारत के बिना काम नहीं चलता, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कितना आनंद आ रहा है। कोई सा ऐसा मंच वैश्विक कौन सा है जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर इकट्ठा हो और मोदी जी अगर वहां हो तो उसके लिए क्या हो जाता और मोदी जी की अनुपस्थिति क्या असर डालती। कितना अच्छा लगता है। मोदी जी बोले तो भी मजा आए और मोदी जी नहीं बोले तो लोग परेशान हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। लोग को लगता है क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, हमारे मन नहीं बोलेंगे, तुम तो बोलते रहो। लेकिन बोलने वाला परेशान हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहे, भाई बताओ, इनको बुलवाओ। लेकिन ठीक है, अब गाजा के लिए भी पीस बोर्ड बन रहा है तो मोदी जी आना चाहिए। अमेरिका से आवाज आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज आती है, क्योंकि कोई निर्णय कर रहा है उस निर्णय को लागू कराने के लिए जो कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, देश की अंदर की नैतिक ताकत चाहिए। नैतिक ताकत आज किसी देश में है, हमें गर्व है, हमारे देश भारत में है और भारत के नेतृत्व में। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो चूंकि ये बात सही है कि समय की सीमितता है, बहुत देर तक बात कर सकता था, लेकिन आपको ये निवेदन जरूर करना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन आज आप तो सब, आजकल तो चैट जीपीटी से लेकर सब जमाना है जिसमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से सब जानकारी जुटा लो। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश से सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहाँ झाड़ू लेके जाने वाले आपने मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-4 बात करके खत्म करूंगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे
वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपये में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं। क्या हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले हैं। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बनने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके, इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साफ कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम में हमारी उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी पारदर्शी तरीके से, और केवल मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में आप खड़ा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।